मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार सूत्र ग्रंथराज में षष्ठ अध्याय के माध्यम से अलग अलग कर्मों के लिए आश्रवभूत भावों का वर्णन किया जा रहा है। ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्मों के आश्रव के लिए कारणभूत भाव, असाता वेदनी के लिए कारणभूत भावों का वर्णन किया जा चुका है। क्रम प्राप्त साता वेदनी के आश्रव के लिए कारणभूत जो भाव होते हैं उनका यहाँ वर्णन किया जाना है। भूत वृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योग शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। सद्वेद्य यानी साता वेदनी कर्म के आश्रव के लिए ये भाव बताए जा रहे हैं। साता यानी जिन परिणामों से हमारे अंदर सुख के कारणभूत कर्म का आश्रव होता है, वो कौन से हम भाव करें जिससे हमें हमेशा सुख की प्राप्ति हो, भीतर से भी आत्मा के परिणामों में भी सुख रहे और बाहर भी जो हमें शरीर इंद्रियां घर परिवार आदि की अनुकूलताएं हैं वो सभी भी मिलती रहें। ये साता वेदनी कर्म का कार्य होता है, अनुकूलताएं प्रदान करना, जीव को जिससे सुख पहुँचे ऐसी सामग्री प्रदान करना, ये साता वेदनी का काम होता है। तो जिन्हें सुखी रहना है हमेशा के लिए, लंबे समय के लिए, अपनी आत्मा को दुख से बचाए रखना है, वो इन कामों में संलग्न हो जो यहाँ बताए जा रहे हैं। सबसे पहला साता वेदनी कर्म का आश्रव करने के लिए बताया जा रहा है भूत अनुकंपा। भूत माने होता है सामान्य से जो भी प्राणी इस संसार में हैं, अपने आयु कर्म के कारण से, अपने नाम आदि कर्मों के कारण से जिनको जो जीवन मिला है, वे सभी प्राणी सभी जीव भूत की संज्ञा से कहे जाते हैं, उन्हें भूत कहा जाता है। ये भी समझ सकते हैं कि जो संसार में शरीर आश्रित जीवन बिता रहे हैं और जो केवल शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, वो सभी संसारी प्राणी यहाँ भूत संज्ञा से कहे जाते हैं। आप ये भी सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि अन्यत्र भी पंचभूतात्मक यह शरीर कहा जाता है। अगर हम उस भूत को इस रूप में देखें कि जो केवल शरीर को ही जीव मान रहा है, माने भूत को ही जीव मान रहा है, वो यहाँ पर भूत जीव है। और उस जीव के प्रति अनुकंपा का भाव करना, दया का भाव करना यहाँ बताया जा रहा है, जिसे साता वेदनी कर्म के आश्रव का कारण कहते हैं। यह सभी लोगों को ध्यान में रखने योग्य है कि जैन दर्शन में भी सब जीवों पर अनुकंपा करने के लिए कहा गया है और सभी जीव में सभी जीव आ जाते हैं। ऐसा न समझें कि केवल दान आदि का भाव करने के लिए हमें आहार दान आदि मुनियों को ही देना पड़ता है, इसलिए केवल उन्हीं के लिए मुख्य रूप से कहा गया है। आप देखेंगे इसी सूत्र में दान शब्द अलग से आया है और अनुकंपा शब्द अलग आया है। दान जो होगा वो अपनी तरह से अलग होगा और अनुकंपा होगी वो अपनी तरह की अलग होगी। अनुकंपा में हमारा हृदय करुणा से
गीला हो जाता है। और जब हम किसी को पीड़ा में देखें तो उसकी पीड़ा को देख करके ऐसा लगे कि ये पीड़ा मानो हमारी ही पीड़ा है। दूसरे की पीड़ा को आत्मसात करना, अपनी ही आत्मा की पीड़ा मानना, दूसरे दुखी जीवों को देख करके वह दुख मानो मुझको ही हो रहा है, ऐसे भावों से द्रवित होकर के उन जीवों को उस दुख से निकालने का प्रयास करना, यह भूत अनुकंपा कहा जाता है। जैन लोग अक्सर ये समझने की चेष्टा नहीं करते हैं कि दान में और अनुकंपा में यहाँ अंतर बताया जा रहा है। अनुकंपा सब जीवों से करना है। आपको दीन दुखी जीव संसार में मिलेंगे, गरीब जीव मिलेंगे, अभाव धन आदि के अभाव से जीवन जीने वाले जीव मिलेंगे, अनेक तरह की भूख प्यास चिंताएं रोग आदि से व्याकुलित जीव मिलेंगे, अनेक तरीके के जीवन में हानियां होने के कारण से, घाटे होने के कारण से दुखी जीव मिलेंगे, पारिवारिक समस्याओं को लेकर के अनेक तरह के परेशान लोग मिलेंगे, व्यापारिक समस्याओं को लेकर के अनेक तरह से पीड़ित लोग मिलेंगे। इन सबको भी देख करके यदि आप इनके प्रति कोई भी अपना भाव अनुकंपा के साथ व्यक्त करना चाहते हैं तो वह भी आपके लिए यहाँ पर सुविधा दी गई है। वह भी साता वेदनी के लिए आपके लिए कारण बनेगा और उस भाव को यहाँ पर भूत अनुकंपा के नाम से कहा गया। सभी सामान्य जीवों के प्रति दया का भाव, उन जीवों के प्रति ऐसा भाव जिससे कि उन जीवों का हम कुछ उद्धार कर सकें, उनको दुख से दूर कर सकें। वह दुख से दूर करना जैसे बने वैसे हो सकता है। उन्हें हम किसी भी तरह का सहारा दें, स्थान दें, किसी भी तरह के वस्त्र आदि से उनकी सहायता करें, धन आदि उन्हें प्रदान करें, घर आदि व्यापार आदि उनका करवाएं। जिस किसी भी तरह से हम उनकी सहायता करेंगे वह सब हमारे लिए भूत अनुकंपा है। इसे यहाँ पर शाता वेदनी कर्म के आश्रव में कारण माना गया है। यानी यह दान नहीं है, यह अनुकंपा है। इस अंतर को समझ करके ध्यान में रख करके आपको चलना है। इसे दान की श्रेणी में नहीं लिया जाएगा। ये क्या है? ये अनुकंपा है, करुणा है आपके अंदर सब जीवों के प्रति। अक्सर लोग पूछा करते हैं ब्लड डोनेशन, किडनी डोनेशन, आफ्टर डेथ बॉडी डोनेशन, ये सब चीजें डोनेशन शब्द के साथ में गलत हैं। इस बात को अच्छे ढंग से समझ लें। बार बार जो इसके साथ डोनेशन डोनेशन लगाया जाता है, डोनेशन मीन्स होता है दान। ये दान में नहीं आता। आप इसको गलत शब्द के साथ गलत चीजें जोड़ रहे हैं। तो कभी भी कोई प्रश्न करता है तो उसको समझाने के लिए जब तक सामने इतना सूत्र ना हो और सामने इतना सब कुछ माहौल ना हो तब तक समझने में भी आदमी को कठिनाई होती है। दान एक अलग चीज है। जैन दर्शन में जिस चीज को जिस शब्द के साथ जो दर्जा दिया गया है उसको कम नहीं कर देना चाहिए, और अगर दूसरे लोग उसको कम करने की कोशिश करें तो आपको अपने माइंड में सही चीज रखनी चाहिए कि दान का मतलब क्या होता है और अनुकंपा का मतलब क्या होता है। दान अलग चीज है और दया अलग चीज है। तो इसे दया में लेना, दान में नहीं ले सकते। हमारे अंदर एक कंपैशन का भाव आएगा तो उसके कारण से हम उसकी हेल्प करेंगे। ये दया भाव है। इट इज नॉट ए डोनेशन, इट इज हेल्प, है ना। मर्सी, पिटी, कंपैशन, सो मेनी वर्ड्स आर यू कैन यूज फॉर दिस। तो ये अलग मैटर है कि हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। तो इसको आप इस रूप में लें। जब कोई हमसे प्रश्न पूछता है तो हम उसे इसी रूप में समझाते हैं। उसे समझ नहीं आता क्योंकि उसके सामने और चीजों की ये व्याख्या या सूत्र नहीं होते हैं। तो आप समझें कि ये दान नहीं है, ये केवल दया है। दया में और दान में अंतर होता है। ठीक है ना। तो भूत की अनुकंपा करने को तो कहा गया है। जीव हैं, आप उनकी सहायता करें, जैसे बन सके वैसे करें, लेकिन उसे हम दान ना कहें। दान अलग चीज है। और ये सामान्य जो अनुकंपा है, इससे भी बढ़कर के एक अनुकंपा और बताई जा रही है, वृत्यनुकंपा।
ये अनुकंपा शब्द को दोनों चीज के साथ जोड़ना है। भूत वृत्यनुकंपा यानी भूतों के प्रति अनुकंपा, और विशिष्ट जो अब यहां पर उसमें स्पेशलाइजेशन आएगा अनुकंपा में, तो वृत्तियों के प्रति अनुकंपा। प्रति माने जो देशव्रती हैं, महाव्रती हैं, उन व्रतियों के प्रति अनुकंपा का भाव माने उनके लिए भी अगर किसी भी तरह की कोई जरूरत है, कोई उनके लिए भी कोई समस्या है, कोई दुख है, कोई व्याधि है, किसी भी तरह का उन्हें कोई भी साधना में बाधा बनने वाली चीजें हैं, तो वह भी उनके लिए अनुकंपा के भाव में आप लेकर के आप उन्हें प्रदान कर रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं। वो भी भूत अनुकंपा से विशिष्ट व्रती अनुकंपा है। समझ आ रहा है ना? तो ये से अनुकंपा कहेंगे। ऐसे भी देशव्रती हैं जिनके लिए व्रत पालन करने में आता है, लेकिन व्रत पालन करने के साथ साथ उनके भाव व्रत पालन करने के होते हैं, करते भी हैं, लेकिन उनके पारिवारिक स्थितियां ऐसी होती हैं जिनके लिए हमें सहायता करने की जरूरत पड़ जाती है। तो वह उन देशव्रतियों की सहायता करना, यह उन व्रतियों की विशेष अनुकंपा, उनके ऊपर विशेष अनुकंपा कहलाएगी। तो इस तरह की अनुकंपा महाव्रतियों के ऊपर भी अनुकंपा होती है। जब कभी उनके लिए कोई रोग हो जाते हैं, व्याधियां हो जाती हैं, कोई उपसर्ग आ जाते हैं, उन्हें दूर करना ये अनुकंपा में आता है। तो दया भाव के साथ में कि देखो ये व्रती हैं, इनके लिए उन्होंने तो अपना जीवन समर्पित कर दिया है, इनके लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें तो सोचना चाहिए कि हमारा कर्तव्य है इनकी सहायता करना। तो यह सोच करके उनके लिए अनुकूलता प्रदान करना, उनके लिए सहयोगी बनना, यह जो है अनुकंपा भाव में आ जाता है। इसको यहां व्रती अनुकंपा के रूप में लेना चाहिए। समझ आ रहा है ना? यहां पर भी अनुकंपा में दान नहीं है। अनुकंपा में क्या लेना चाहिए? सिर्फ अनुकंपा। हमारे अंदर उनके प्रति एक करुणा भाव इस तरह का आना चाहिए कि हमें उनके ऊपर दया सी नहीं करना। अब देखो यहां की दया में, भूत दया में और व्रती दया में भी अंतर आएगा। समझ आ रहा है? भूत दया में तो हमें इसलिए दया करते हैं कि उनकी ऊपर कोई और है नहीं है और वो जो है दीनहीन से हो रहे हैं। लेकिन व्रती कभी दीनहीन नहीं होता, लेकिन फिर भी उसको देख करके हमारे मन के अंदर हमारा मन कपने लग जाता है कि देखो हमारे पास तो सब कुछ है, हम समर्थ हैं और ये किसी की सहायता नहीं चाह रहे हैं, शायद ये कुछ हमारी सहायता ले लें। तो उनके ऊपर भी जो है इस तरह का उपकार करने का, दया करके दया के भाव के साथ उनके साथ कुछ करने का जो आपका मन बनेगा, यह भी अनुकंपा का भाव कहलाएगा। लेकिन ये जो अनुकंपा करने के लिए जो दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों अलग अलग टाइप के हैं। एक के लिए तो जो है दीनहीनता होगी, वो चिल्लाएगा, जो भूत के रूप में स्वीकार किया गया है ना। लेकिन जो व्रती के रूप में है वो कुछ नहीं कहेगा, उसके लिए आपको खुद सोचना है। ये अनुकंपा में अंतर हो जाता है। तो ये ना समझें कि हम उसके ऊपर दया कर रहे हैं, व्रतियों के ऊपर क्या दया की जा सकती है, क्या व्रती दया के पात्र होते हैं? तो दया से मतलब यह है कि उनके ऊपर भी अगर कोई बाधाएं आती हैं तो उसे भी हम अपनी बाधा मान करके उसे दूर करें। वो तो अपनी बाधा सहन करेगा ही, क्योंकि उसे पता है कि हम जितना सहन करेंगे उतनी हमारी कर्म की निर्जरा होगी। लेकिन अगर हम उसकी बाधा को दूर करके अपने भावों में पुण्य आश्रव करना चाहते हैं तो वो तुम्हारे लिए निमित्त है। और भूत की अनुकंपा से जो पुण्य आएगा उससे विशिष्ट पुण्य व्रती की अनुकंपा से आएगा, क्योंकि सामान्य और विशेष दोनों में अंतर होता है। तो जिस व्यक्ति के साथ जुड़ करके हम जिस तरीके की सहायता करेंगे, हमारे अंदर पुण्य का आश्रव उसी क्वालिटी का होगा। एक क्वालिटी के सभी पुण्य नहीं हुआ करते हैं, क्योंकि हम देखते भी हैं कि पुण्य के फल सबको अलग अलग मिला करते हैं। वो इसीलिए मिलते हैं कि सबने पुण्य अलग अलग भावों से, अलग अलग जीवों के आश्रय से बांध रखे। तो पुण्य एक तरीके का नहीं होता। आप जिसकी सहायता कर रहे हैं, हो सकता है उस सहायता के पुण्य के कारण से आपके अंदर उस तरह की सहायता का बंध हो जाए कि आपको कभी, आपने किसी रोगी की सहायता की कि तो आपको कभी रोग ना हो। आपने किसी अंधे के लिए कोई सहायता की, आपकी आंखें अच्छी रहेंगी। आपने किसी लंगड़े के लिए कोई सहायता की, आपको कभी पैर नहीं टूटेंगे।
तो जो सहायता आप जिस तरह से कर रहे हैं आपको उतना ही फल मिलेगा। लेकिन ये सब चीजें जब कोई विशिष्ट पुण्य के साथ की जाती हैं तो विशिष्ट पुण्य में सामान्य गर्वित हो जाता है, सामान्य में विशिष्ट गर्वित नहीं होता है। नहीं समझ आया? अगर आपने व्रती के लिए कुछ किया तो व्रती में विशिष्टता आ गई, तो उसके पुण्य से आपको ये जो सामान्य चीजें थी ये भी मिलेंगी और विशिष्ट भी मिलेंगी। ये विशेषता होती है, पढ़े लिखे लोग इस चीज को समझें। जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसा ही हमारे लिए फीलिंग आएगी और उसी के अकॉर्डिंग हमारे अंदर कर्म का बंध होगा। तो वह हमारे उस ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। और ऑब्जेक्ट अगर सुपर है, ऑब्जेक्ट अगर हाईएस्ट क्वालिटी का है, तो आपके अंदर पुण्य की क्वालिटी भी हाईएस्ट होगी। और ऑब्जेक्ट अगर हमारे सामने लोअर क्वालिटी का है तो आपके अंदर पुण्य होगा लेकिन वो उसी क्वालिटी का होगा। तो लोग इस डिफरेंस को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए जैन लोग भी बहुत भटके हुए होते हैं। उन जैन लोगों को ये चीजें सुनाओ, सिखाओ कि जो जैन लोग ये कहते हैं कि हमेशा व्रतियों का ही उपकार क्यों करना, हमेशा इन्हीं के लिए ही क्यों सोचना, जो सामान्य लोग हैं उनके लिए क्यों नहीं सोचते हो तुम। तो उनके अंदर भी यह ज्ञान होता है, इसलिए वह महत्व किसको देना है ये जानते हैं। ऐसा नहीं कि उनके बारे में नहीं सोचते, लेकिन किसको महत्व देने से हमारे अंदर क्या होगा ये ज्ञान आपको होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये बहुत अच्छा बात है और बहुत अच्छा ज्ञान है। इसे आप अपने बच्चों को समझाएं। जो पढ़े लिखे लोग आज के क्वेश्चन करते हैं कि हमें जो अनाथालय हैं, गरीब हैं, उनके लिए दान करना है, हमें क्यों किसी के लिए कुछ देने की चेष्टा करना है ना? तो उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है जो उनकी समझ में आना चाहिए। जो व्यक्ति समर्थ है, बलवान है, वो आपसे सहायता नहीं मांग रहा है, लेकिन अगर आप उसके लिए किसी भी तरह की सहायता कर रहे हो तो वह आपके अंदर इतना पुण्य अर्जित करेगा कि वह भी आप उस पुण्य के कारण से कभी असमर्थ नहीं रहोगे, उसी की तरह बलवान होगे। और फिर भी अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी आपत्ति आएगी तो फिर उस पुण्य के कारण से तुम उस आपत्ति से बच जाओगे। और जो सामान्य है वो भी करने को है, मना नहीं है, लेकिन उससे उतना ही होगा। लंगड़े को पैर लगाए हैं तो भगवान क्या करेगा? तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे लिए इतना बंदोबस्त कर देंगे कि तुम्हारे पैर अगर कभी या तो टूटेंगे नहीं या टूटने की नौबत आएगी तो बच जाएंगे, एक्सीडेंट होते होते बच जाएगा, या अगर हो भी गया तो जल्दी ठीक हो जाएगा। कभी ऐसी जगह पर हो गया जहां पर कोई भी नहीं था, अचानक से आपकी सहायता करने के लिए पुण्य सामने आ जाएगा, कोई ना कोई सहायता करने के लिए आ जाएगा, आपको बचा करके सुरक्षित स्थान पर ले जाएगा। ये तब हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी न हो, उसके लिए भी तो ये पुण्य होता है जिस पुण्य के कारण से ऐसी घटना ही ना घटे। समझ आ रहा है ना? तो विशेष पुण्य और सामान्य पुण्य, एक ऑर्डिनरी पुण्य है और एक स्पेशल पुण्य है। वो डिपेंड करता है कि आपने किस चीज में कितना इंटरेस्ट, कितने भावों से कौन से पुण्य का बंध किया है। समझ में आ रहा है? तो अनुकंपा में दोनों चीजें हैं, भूतों के प्रति भी अनुकंपा रखो और व्रतियों के प्रति भी अनुकंपा रखो, और दोनों के डिफरेंस को भी जानो, है ना? ये चीजें लोगों की समझ में आनी चाहिए सूत्रों के माध्यम से। जिन धर्म किसी के लिए मना नहीं करता, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि किससे हमें कितना फायदा मिलेगा। समझ आ रहा है? तो पढ़े लिखे लोग जो व्रतियों पर, महाव्रतियों पर अनुकंपा करने से अपने आप को रोकते हैं, या जो कर रहे होते हैं उनको रोकते हैं और कहते हैं कि इनके लिए करो, इनके लिए करो, करने की मनाही नहीं है, लेकिन उन्हें ज्ञान होना चाहिए कि इसकी बराबरी ये नहीं हो सकता है। करना किस लिए करना? इससे स्वयं का भी अनुग्रह हो और पर का भी अनुग्रह हो। दान में क्या होता है? स्वयं का भी उपकार हो, पर का भी उपकार हो। जो दान दिया जा रहा है वो दान इस भावना से दिया जा रहा है कि ये हमने दे दिया। किस लिए दे दिया? उपकार करने की अपेक्षा से दे दिया, और इसमें उपकार हमारा भी होना चाहिए।
तो आचार्य कहते हैं स्व उपकार किससे होगा? स्व माने आत्मा, आत्मा का उपकार तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के माध्यम से होगा, प्रवृत्तियों से उसको कोई घात ना पहुंचे। तो ये सब जो प्रवृत्त्यात्मक संयम है ये सब सराग संयम में आता है, और वह संयम जो उसके लिए स्वयं में तो अपना इंद्रिय संयम और प्राणी संयम माने जीवों की रक्षा करने के लिए जो संयम अपनाए हुए वो भी है, और इन सब के पीछे राग का अनुबंध भी चल रहा है। तो ये सराग संयम आचार्य कहते हैं निरंतर पुण्य आश्रव का हेतु होता है ना। अब आदि और लिखा हुआ है, तो आदि में ये जान लेना कि जो पूरा सराग संयम नहीं रख रहे हैं, महाव्रती रूप नहीं है, तो जो देश संयम है, संयमा संयम है, वो भी सराग संयम के साथ ही होता है, वो भी पुण्य आश्रव का हेतु होता है। जो व्रत लेते हैं, अणुव्रत लेते हैं, या किसी भी तरीके से अणुव्रतों में भी कोई छोटे छोटे भी कोई थोड़े बहुत नियम लेते हैं, मूल गुणों का पालन करते हैं, वो भी सब इसी में आ जाता है, आदि शब्द में सब आ जाता है। यहाँ तक कि आदि शब्द में इतना भी आ जाता है कि अब कोई भी आदमी किसी भी तरीके से, मान लो एक होती है अकाम निर्जरा, है ना। अब अकाम निर्जरा में क्या है, कोई भी व्यक्ति अगर कष्ट में पड़ा हुआ है और पराधीनता के कारण से भी वो भोग उपभोग की सामग्री से दूर है, तो भी उसके लिए कुछ ना कुछ पुण्य का आश्रव हो जाता है। समझ आ रहा है? जैसे किसी ने किसी को बंद कर दिया कमरे में, तो वह, या जेल में बंद कर दिया, तो वह अब उस भोग उपभोग की सामग्री से दूर हो गया, उसके लिए भी पुण्य का आश्रव होएगा। समझ आ रहा है? लेकिन उसके अंदर इतना संतोष होना चाहिए कि अगर हमारे लिए यह सब जो हो रहा है, ये हमें भोग रहे हैं, तो उसे याद आना चाहिए कि ये सब हमारे ही अपने कर्मों का फल है। कुछ ना कुछ पुण्य का बंध वो परतंत्रता के कारण से भी कर लेता है, ये अकाम निर्जरा में आ जाता है, तो इससे भी पुण्य का बंध होता है। समझ आ रहा है? अब वह पुण्य का बंध जो हुआ वो भी इसी तरीके से साता का आश्रव में कारणभूत हो जाता, लेकिन उसकी क्वालिटी अपने आप में अलग तरीके की होगी, उसकी क्वालिटी इससे मैच नहीं की जाएगी सराग संयम से, है ना। अज्ञानी लोगों का तप होता है, इसे बाल तप कहते हैं। मान लो ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे, बहुत गर्मी सर्दी सब सहन करते हैं, माइनस टेम्परेचर में भी बर्फों पे रहते हैं, और थोड़ा बहुत जो कुछ भी फल फूल पत्ते खाने को मिल गए वो खा लेते हैं, किसी पे कोई डिपेंड नहीं होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो इस तरह की भी तपस्या से जो उनके लिए पुण्य का आश्रव होता है, वो भी उन्हें स्वर्गों में ले जाने का कारण बन जाता है, वो भी पुण्य आश्रव कहलाता है, लेकिन उसकी क्वालिटी अलग होएगी। समझ आ रहा? वो स्वर्गों में पहुंच तो जाएगा, लेकिन इंद्र नहीं बन पाएगा। हाँ, ये सब आपको पहले बता चुके हैं। तो ये क्वालिटी अलग अलग तरीके की आती है। इन सब का योग करना माने इन सबको जोड़ना, ये सब चीजें होने से भी पुण्य का आश्रव होता है। अथवा योग का मतलब यहां पर ध्यान, समाधि, चित्त की एकाग्रता, इसको भी लिया जाता है। समझ आ रहा है? योग माने क्या है? ध्यान, है ना। इसीलिए अरहम योग में अरहम ध्यान की मुख्यता है, क्योंकि योग का मतलब क्या है? ध्यान। ध्यान करोगे आप, आपके लिए पुण्य का आश्रव होएगा, क्योंकि ध्यान करने से, चित्त की एकाग्रता करने से मन जैसे ही एकाग्र होता है, तो मन के उस एकाग्रता के कारण से ही पुण्य का आश्रव होने लग जाता है। तो जब लोग ध्यान के फायदे देखते हैं, जब लोग कहते हैं कि हमें ये योग करने से फायदा हो रहा है, ये ध्यान करने से फायदा हो रहा है, तो फायदा तो आप खुद ले रहे हैं, क्योंकि जब आपका मन चंचल है तो वह मन ही पापाश्रव का कारण बन जाता है। जब आपने अपने मन को किसी अच्छे ऑब्जेक्ट पर लगाया, केवल अरहम के अक्षरों पर भी लगाया, तो वह ऑब्जेक्ट ही आपके लिए, उसी इंटेंशन से आपके लिए पुण्य का आश्रव करा देगा। और पुण्य का आश्रव होगा तो आपके लिए बहुत चीजें अनुकूल हो जाएंगी। तो ये थेरेपी है, योग भी इसीलिए एक थेरेपी बन जाती है। समझ आ रहा है? अब चाहे मिथ्या दृष्टि हो, चाहे सम्यक दृष्टि हो, चाहे जैन हो, चाहे अजैन हो, जो भी करेगा उसको मिलेगा, इसलिए लाभ होता है।
तो ये योग इस तरीके से ध्यान के रूप में भी आचार्यों ने स्वीकार किया है। योग समाधि ध्यानम, है ना, चित्त एकाग्रता, मनः प्रणिधानम, ये सब नाम आचार्यों ने दिए, अकलंग देव ने भी दिए, आचार्य पूज्यपाद महाराज ने भी दिए। तो इस योग को आप साता वेदनी के आश्रव का कारण समझो। समझ आ रहा है ना? ये इस तरह के जो भाव आते हैं उसी से आपके लिए अपने लिए अच्छा करने का एक वातावरण बन जाता है। तो ये सब भाव आ गए। शांति, शांति माने शांति समझ लो, है ना? शांति और शांति एक ही सी चीजें हैं। क्रोध आदि जो कसाय हैं इनका आवेग नहीं होने का नाम ही शांति कहलाता है ना? कसायों का उपशम रहना, शांत भाव रहना, स्वभाव से ही सरल मृदु अनुकूलता के साथ में सबके साथ रहना, ये अपने आप में शांति भाव कहलाता है। ये भी जो है पुण्याश्रव कराता है। यानी कसाय में प्रवृत्ति हुई तो पाप आश्रव हुआ, कसाय कम होगी तो आपको पुण्य का आश्रव होता रहेगा। दुख आप देखना कभी भी होता है कसाय के कारण से होता है। दुख कोई देता नहीं है, दुख हमारी कसाय हमको देती है। कभी आप भीतर से ढंग से सोचने की कोशिश करना, तो दुख जो भी मिलता है वो हमारी अपनी कसाय के कारण से। दूसरे को पता ही नहीं होता आप दुखी क्यों है, क्यों है। अब हमारी कसाई ही हमको नहीं पीड़ित कर रही, हमको पीड़ित कर रही, हम ही नहीं समझ पा रहे तो हम क्या करें। समझ आ रहा है? तो दुख जो मिलता है वह अपनी कसाई की उद्वेगता के कारण से, तीव्रता के कारण से। इसलिए आचार्य कहते हैं शांति रखो। शांति रहेगी तो क्या होगा? सुख मिलेगा, है ना? और शौचम, शौच का मतलब होता है लोभ कम होना, या लोभ के कारण भी अपने सामने ज्यादा नहीं होना। लोभ, लुब्धता। शौच का मतलब है शुचिता, पवित्रता। मन की पवित्रता कब रहती है? जब लोभ, इच्छाएं कम हो। मन में किसी भी तरह के लोभ के कारण से आप किसी भी चीज को अधिकता में जब ले लेते हैं तो वो अधिकता ही आपके लिए दुख का कारण बन जाती है, वो पापाश्रव का कारण बन जाती है। अधिकता का मतलब हर चीज की अधिकता हो जाती है। लोभ के कारण से हम अपने शरीर को भी ज्यादा राग के साथ रखते हैं। लोभ के कारण से हम परिग्रह को भी बहुत रखते हैं। लोभ के कारण से हम आहार की संज्ञा भी बहुत रखते हैं। लोभ के कारण से हम काम आदि संज्ञाओं में भी बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं। तो ये सब चीजें जो लोभ के कारण से तीव्रता के राग के साथ जुड़ जाती हैं, यही चीज आपके लिए दुख का कारण बन जाती है, पाप के आश्रव का कारण बन जाती है। इससे क्या होता है? पाप का आश्रव। और शुचिता होगी, लोभ की कमी होगी। लोभ का मतलब किसी से लुभाया ना जाए। बस दुनिया में सब कुछ है लेकिन तुम्हें कोई लुभाए नहीं कुछ भी है, तो फिर ऐसा हो जाएगा, आप कहोगे तुम्हें कुछ भा नहीं रहा क्या है? कुछ भाए नहीं। समझ आ रहा? तो भाए तो सब कुछ लेकिन लुभाए कुछ ना, ये अंतर रखो। भाए और लुभाए में अंतर होता है कि नहीं होता? है? हाँ, भाए माने तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या सब? हाँ अच्छा तो है, तो फिर तुम देख क्यों नहीं रहे हो, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, तुम कुछ एक्टिविटी इसमें अपना कुछ भी मतलब इंडल्ज क्यों नहीं हो रहे हो? तो भा तो रहा है, लुभा नहीं रहा है। अगर ये अंतर भी रहने लग जाएगा तो भी आप पाप और पुण्य में अंतर समझ लो। समझ आ रहा है? बच्चे देखो मोबाइल पे लगे रहते हैं, चाहे गेम खेलने में लगे हों, चाहे पिक्चर देखने में लगे हों। अगर उन्हें इतना डिफरेंस समझ में आए, ये मोबाइल है, हाँ अच्छा है, गेम है, हाँ अच्छा है, पिक्चर है, हाँ अच्छी है, बस बहा रही है, हाँ बहा रही है, लुभा तो नहीं रही। अगर लुभा रही है तो फिर क्या है? वो उसको बार बार देखेगा, एक बार नहीं 1000 बार देखो। समझ आ रहा है ना? ऐसी जो वृत्ति आ जाती है इसका नाम है लोभ। और जिसके अंदर देखने की कोई ऐसी वृत्ति नहीं है
तो बस वो एक बार देख लिया, जान लिया, हो गया। भाना और लुभाना, समझ आ रहा है? हाँ, तो भा रहा है कि नहीं? हाँ, भा तो सब रहा है। भोजन कर रहे हो, भा रहा है कि नहीं? हाँ, अच्छा है, भा रहा है तभी तो खा रहे हैं। लुभा रहा है? नहीं, लुभा नहीं रहा। तो भाए और लुभाए, इसमें अंतर समझ लो। ये भाई भाषा बोलते हैं ना इधर, कुछ भा रहा है कि नहीं भैया, हैं? भोजन भा रहा है कि नहीं, ऐसा बोलते कि नहीं? हाँ, कुछ अच्छा लग रहा है कि नहीं? हाँ, तो अच्छा है, ठीक है। लुभा तो नहीं रहा? हाँ, लुभाना नहीं चाहिए बस। लुभाने का मतलब, हाँ, वो तो फिर कितना ले लिया वो पता ही नहीं पड़ेगा। लुभाने में तो गिद्धता आ जाती है, लिप्तता हो जाती है। समझ आ रहा है? तो शौच माने बस लोभ नहीं होना, लुभाए नहीं, भाए यहां तक चल जाएगा, है ना? ये सब किसके कारण है? साता वेदनी के आश्रव के कारण है ये सभी परिणाम, है ना? तो आप देखें कि इन सब कारणों में जो आपको बताए गए हैं ये सब अपने स्वाश्रित कारण हैं। हम चाहे जीवों की दया करें, हम चाहे व्रतियों की दया करें, हम चाहे जो अपने पास है उसका यथाशक्ति दान दें, जितना अपने से हो सके सराग संयम का भाव लाएं, शांत परिणाम रखें, लोभ की कमी रखें, आश्रव साता का होता ही रहेगा। पुण्य कहाँ से आएगा महाराज? कोई मंत्र दे दो, भिखारी बने रहोगे क्या जिंदगी भर? हैं? ये इतने बड़े बड़े सूत्र हैं, इनसे बढ़कर के क्या मंत्र होंगे? हाँ? जो आचार्यों ने हमें भीतर के साधन दिए हैं, इनको अपनाओ और सुखी रहो। कौन चाहता है कि दुखी रहो? लेकिन आप सुख प्राप्त करना ही नहीं चाहते। सुख की प्राप्ति करने के लिए थोड़ा तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है ना? कई बार देखा, बहुत सारी महिलाएं हैं या घर में कोई लोग हैं दुखी बने रहते हैं, लेकिन दुख से सुख की प्राप्ति के कोई उपाय नहीं करते हैं। समझ आ रहा है? मान लो किसी भी तरीके की परेशानियां हैं, तो परेशानियां तो सब सहन कर लेंगे, समाज के नाते, परिवार के नाते, घर के नाते, लेकिन कोई अच्छा जीवन जीने के लिए हिम्मत करें, अरे छोड़ो भी सब दुनियादारी, चलो कुछ व्रत लेते हैं, कुछ संकल्प लेते हैं, कुछ अच्छे ढंग का जीवन जीते हैं, उसकी हिम्मत नहीं करते। समझ आ रहा? ये सराग संयम। बाकी चीजें तो ये है जब जब करोगे तब तब पुण्य का आश्रव होगा। सराग संयम एक ऐसी चीज है, हमेशा आपके अंदर जब तक संयम बना रहेगा पुण्य का आश्रव होगा। समझ में आ रहा है? तो आपके मन में ये भाव आना चाहिए। किसी भी तरह से लोग अनुकूलताएं भी बनाते हैं, है ना? कई जगह ऐसी होती हैं जहां पर अपने को अनुकूलता से व्रत आदि का पालन करने की सुविधाएं भी मिलती हैं, लेकिन हम करना ही नहीं चाहते। समझ में आ रहा? आज भी आपके मन में आए कि हमें अपना व्रत लेकर के कहीं किसी अच्छे स्थान पर हमें अनुकूलता से हमारा जीवन व्रतों के साथ में बीते, तो आज भी आप ऐसी जगहों को ढूंढ सकते हो, बहुत सी जगह हैं। और अगर कुछ नहीं मिल रही हो तो हमारे पास आ जाओ, हम बता देंगे आपको। समझ आ रहा है? हाँ, है व्यवस्था है। किसी को भी, है ना, बहन को, किसी भी महिला को, है ना, यहां तक किसी पुरुष को भी अगर व्रती जीवन जी करके शांत भाव के साथ कहीं रहने का भाव हो अच्छे क्षेत्र पर, तो आज भी व्यवस्था है। अपना मन बनाए तो आपके लिए सब अनुकूलताएं मिलेंगी। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना जीवन अच्छे ढंग से व्रतों के साथ जियो और अंत में समाधि मरण करो, है? लेकिन कुछ नहीं करने का, उसी में मतलब परेशान होना या उसी में मरना सड़ना वो सब मंजूर है, लेकिन उसमें से निकलना मंजूर नहीं होता आदमी को, है ना? तो आप लोग सोचें कि ये सब अनुकूलताएं भी हमारे पास में हैं, हमारे पास पुण्य आश्रव के लिए साधन हैं, लेकिन आप अपने मन को इस तरीके से तैयार करें कि हम इस तरह से ये हम अपना जीवन जिएंगे, तो वह पुण्य आश्रव के साधन आपके लिए कुछ काम के हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये सब साधन हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं सराग संयम से हर समय पर कर्म की निर्जरा और पुण्य का बंध होता है ना? बाकी जो भाव हैं वो आप जब जब चाहेंगे तब तब होंगे, लेकिन ये भाव ऐसा है जो हमेशा बना रहेगा। संयम इसीलिए संकल्प के साथ लिया जाता है।
और जब हम जीवन पर्यंत के लिए संयम ले लेते हैं तो जितना जीवन हमारे लिए बचा है वो सब हमारे लिए कर्म की निर्जरा और पुण्यबंध दोनों एक साथ कराता है। संयम से क्या होता है? कर्म की निर्जरा भी होती है और पुण्य कर्म का बंध भी होता है। तो ये दोनों भाव ये हमारे लिए साता वेदनी के आश्रव के कारण बन जाते हैं। ठीक है ना? तो आज इतना ही ठीक है, क्योंकि समय हो गया। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।